Linear algebra lecture series में today we are going to do Gauss-Jordan method, or we can say the Gauss-Jordan row reduction, row echelon form or reduced row echelon form. Okay, तो रो echelon form और reduced रो echelon form में थोड़ा बहुत डिफरेंस है. तो पहले हम देख लेते हैं. जस्ट रिकॉल, जब हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज किया, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज किया, तो हमें जो मिला, जो मैट्रिक्स मिला, इस टाइप से मिला. तो ये मैट्रिक्स, इस टाइप से मैट्रिक्स मिले. क्लियर? और भी 4x4 का अगर देखना है, जब हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड किया, तो जो हम लास्ट में फाइनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ रहा था, इसी फॉर्मेट का बन रहा था, है ना. ये पाइवट एंट्री होती थी और मेरा इस फॉर्मेट का बनता था. क्लियर? तो हम अगर देखें, अगर मैं पाइवट एंट्री को लेते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो मुझे एक स्टेयर टाइप का बन रहा है ना. स्टेयर केस पैटर्न मुझे मिल रहा है. ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हम देखें, ये तो हर एक में जो लास्ट फाइनल जो मैट्रिक्स हो रहा था, उसमें स्टेयर केस पैटर्न हमको मिल रहा था. तो इसी स्टेयर केस पैटर्न को हम कहते हैं रो echelon फॉर्म. क्लियर है? रो echelon फॉर्म. तो हेडिंग डालते हैं हम रो echelon फॉर्म. सो व्हाट इज रो echelon फॉर्म? The staircase pattern of the pivots in augmented matrix. The row echelon form is nothing but the staircase pattern of the pivot in the augmented matrix. Of course, all entry below the pivot, or stair, or pivot or staircase, all are zero. All entry below these pivot are zero. It means all entry below these staircase are zero. Below, of course, below this staircase are zero. और we can say हम ये भी बोल सकते हैं एक नोट में कि final augmented matrix after using Gaussian elimination is always in row echelon form. ठीक है. फाइनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा आफ्टर यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड, वो रो echelon फॉर्म में ही होगा. ठीक है. सो नाउ बात करते हैं हम रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म. तो जो एक्सटेंशन होगा इसका, एक्सटेंशन ऑफ द रो echelon फॉर्म विल बी द रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म. और दिस रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म इज नथिंग बट द Gauss-Jordan मेथड या Gauss-Jordan रो echelon form, या simply Gauss-Jordan row reduction. So this Gauss-Jordan row reduction or Gauss-Jordan method is nothing but the extension of the Gaussian elimination method. ठीक है. तो आज अभी हम करेंगे Gauss-Jordan method for solving the system. ठीक है. तो पहला मेथड था हमारा गॉसियन एलिमिनेशन, दूसरा मेथड आ रहा है Gauss-Jordan. ठीक है. दिस Gauss-Jordan is nothing but the Gaussian elimination, of course extension of the Gaussian elimination method. So just इसको भी हम प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे. Solve by the Gauss-Jordan. Solve the following system by Gauss-Jordan method. This is the system 1. So its matrix representation, solution, of course its matrix representation जो होगा वो क्या हो जाएगा? ओके, Ax इज इक्वल टू B हो जाएगा. अगेन यहाँ पे भी हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है पहले. सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A bar B. So what is A? A will be the 2 1 3 0 3 2 0 1 2 0 12 minus 5 augmentation bar
and 16, 16 and 5. सेम देखो ये जो है एक्चुअली गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का एक्सटेंशन है, तो पहले हमें गॉसियन मेथड ही यूज करना है. सो फर्स्ट कॉलम ऑफ कोर्स चूजिंग हियर पाइवोट एंट्री, अगेन वही करना है, चूजिंग पाइवोट एंट्री a11 is equal to 2 which is non-zero. So just we have to make it 1. So r1 is converted by, replaced by r1 by 2, r1 by 2. So मेरे पास मिला. So next हम क्या करते हैं, पाइवोट एंट्री के जो वैल्यू होंगे उनको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे. ठीक है, सेम गॉसियन एलिमिनेशन ही यूज हो रहा है. ठीक है, गॉस जॉर्डन जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम बताएंगे आपको कहाँ पे गॉस जॉर्डन यूज हुआ है. सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑल एंट्री below the pivot converted to 0. Yeah, simply zero out the entries below the pivot. ठीक है, वो यानी इसके नीचे के 0 बनाने हैं. ऑफकोर्स देखो गॉस जॉर्डन में होता क्या है, जो काम हम बेलो दी पाइवोट करते सेम काम अबव दी पाइवोट भी करते, लेकिन फर्स्ट पाइवोट एंट्री हमारा ये है, तो इसके ऊपर तो कोई रो है नहीं, तो इसके ऊपर कोई रो ना होने की वजह से हम केवल बेलो दी एंट्री को 0 करेंगे. अगर इसके ऊपर भी कोई रो होता तो अबव को भी 0 करते. ये ध्यान रखना, जब हम नेक्स्ट पाइवोट एंट्री में आएंगे वो काम करेंगे. सो अभी तो ओनली बेलो लिख रहा हूँ मैं, 0 आउट द एंट्रीज बेलो दी पाइवोट, ऑफ कोर्स अबव एंड बेलो दी पाइवोट. ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपरेशन R2 को मैं कन्वर्ट करूंगा R2 माइनस 3R1, तो ये मेरा आया मैट्रिक्स. एंड सिमिलर वे में हमें सारे एंट्री को 0 करना है, तो ये R3 का 2 भी 0 करना पड़ेगा. तो R3 कैन बी रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1, क्योंकि R1 मेरा क्या है, पाइवोट रो है. ठीक है, तो ये भी अगेन 0 हो जाएगा. ये -1, 9, -5 एंड -11. ठीक है, तो ये मेरा आया फर्स्ट पाइवोट एंट्री के लिए. नाउ सेकंड कॉलम. ठीक, सेकंड कॉलम में भी अगेन चूजिंग द पाइवोट, चूजिंग पाइवोट एंट्री A22 is equal to 1/2. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसी 1/2 को 1 बनाना है, तो R2 को मुझे रिप्लेस करना है 2 इंटू R2 से, तभी ये 1 बनेगा. सो ये बन गया 1/2, 3/2, 0, 8. सो इट इज 0, 1, -9, 2 and -16 and 0, -1, 9, -5 and -11. ठीक है, तो अभी तक देखो ऐसा लग रहा है कि हमने गॉसियन एलिमिनेशन ही यूज किया है. तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं हम गॉस जॉर्डन. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 आउट, ये पाइवोट बन गया, तो 0 आउट entries above and below the pivot. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, जो काम हमें बेलो दी पाइवोट करना है, यानी जो गॉसियन जो कहता था वो तो करना ही है. अब जॉर्डन ने कहा ऊपर वाला भी करो, है ना, तभी इसका नाम गॉस जॉर्डन मेथड है. जॉर्डन ने कहा भाई ऊपर वाले को भी आप 0 बनाओ, तो ये है 0 आउट करना है एंट्री अबव एंड बेलो दी पाइवोट. सो इसके लिए हमें रो ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा. R अबव के लिए R1,
को हमने रिप्लेस किया R1 माइनस हाफ R2 एंड R3 को रिप्लेस किया हमने R3 प्लस R2, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव का वन है तो R2 ऐड करने पे वो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा बन के आया जो हमारा मैट्रिक्स बना। तो ये दो पाइवट एंट्री अभी मिल चुके हैं। अगेन नेक्स्ट पाइवट एंट्री के लिए थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। थर्ड कॉलम में 0 नहीं दी, थर्ड कॉलम में यहाँ पे 0 है क्योंकि इसका पाइवट एंट्री ये हो गया। तो हम थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को एक ही में लिखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। तो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में तो पाइवट चूजिंग पाइवट एंट्री ए, ये क्या कितना बन जाएगा, A34 इज इक्वल टू -3, ठीक है, A31 A32 एंड सो ऑन ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1 बनाते हैं। तो R3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 माइनस 1/3 R3 से। तो ये क्या बना मेरा, ये दो ऊपर के रो तो एज इट इज, ये चेंज हो जाएगा 0, ये 1, तो -1/3, तो दिस इज 9। सो अगेन 0 आउट द एंट्रीज बेलो तो है नहीं इस पाइवट के नीचे, तो अबव के वाले हम 0 कर देंगे। 0 आउट द एंट्रीज अबव द पाइवट, ठीक है, ऊपर वाले को 0 कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 को R1 प्लस R3 और R2 को R2 माइनस 2R3। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1 0 6 0 0 1 -9 0 0 0 0 1, और ये हुआ 25 34 एंड 9, ठीक है। अगर मैं स्टेयरकेस पैटर्न बना लूँ यहाँ पे, तो ये ऑगमेंटेशन बार पे मिल गया है ना। तो जैसे ही यहाँ पे मिल जाता है, ऑगमेंटेशन बार पे मिलता है, तो प्रोसेस को हमें स्टॉप करना होता है, ठीक है, स्टॉप द प्रोसेस बिकॉज द स्टेयरकेस पैटर्न इज रीच्ड एट द ऑगमेंटेशन बार। तो जैसे ही ये मिल गया तो हमें स्टॉप करना है। सो वी कैन सी हियर द एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड system will be x1 plus x3, 6x3 of course, 6x3 is equal to 25 and x2 minus 9x3 is equal to -34 and x4 is equal to 9. Or we can easily see here, clearly see here, this column is non-pivot column, okay, non-pivot column. So corresponding this, the variable which is corresponding to this vector is x3. So x3 will be here the free variable, okay, x3 is here free variable. So x3 is free variable, so x1 will be the 25 minus 6x3, x2 will be the 9x3 minus 34 and x3 is free variable and x4 is equal to 9. So this is the solution, so we can write here, since x3 is free variable, say x3 is equal to k
then x1 is equal to, okay, x1 is equal to 25 minus 6, 25 minus 6k, x2 is equal to, x2 क्या होगा 9k minus 34, x3 is equal to k and x4 is equal to 9. So this is the solution. This is the required solution. This is solution. Okay. अब वो solution set कहता है, तो solution set will be, solution set S will be the, of course, x1 25 minus 6k, x2 9k minus 34, x3 k, and this x4 9, such that k belong to R. Okay, so this is the solution set. So the system has infinite number of solution. तो यहाँ पे फायदा ये हुआ, जब गॉस जॉर्डन हमने यूज किया, यहाँ पे हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी. तो गॉस जॉर्डन में ये हो जाता है कि हमें बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्स जो अननोन है वो डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं. ठीक है, तो यही डिफरेंस है गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में. तो गॉस जॉर्डन में हम क्या करते हैं, पाइवोट के अबोव और बेलो दोनों में हम 0 करते हैं, लेकिन गॉसियन एलिमिनेशन में हम पाइवोट के बेलो हम 0 करते हैं. ठीक है, तो गॉस जॉर्डन में यही डिसएडवांटेज है कि जो हम बेलो कर रहे हैं वही अबोव भी करना पड़ रहा है, यानी हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है. बट गॉसियन एलिमिनेशन में ऐसा नहीं है. गॉसियन एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, पाइवोट के ओनली बेलो जो है वो 0 करते हैं, वो टारगेट आउट करते हैं. ठीक है, 0 आउट करते हैं. तो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो होगा, दिस इज द फास्टर देन द गॉस जॉर्डन मेथड. क्लियर. सो रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म. नाउ आता है रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म. तो रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म अगर सिंपली हम कहें, जो गॉस जॉर्डन मेथड से जो फाइनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है वही हमारा रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म होता है. ठीक है, यानी फॉर्म ऑफ लाइक दिस, दिस इज द रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म. ठीक है, स्टेयर केस तो होगा यहाँ पे. ठीक है, रो एक्लन फॉर्म तो होगा ही. रिड्यूस्ड के लिए क्या होगा, पाइवोट एंट्री के ऊपर भी 0 ही होंगे. बेलो तो 0 होंगे ही, ऊपर भी 0 होंगे. एंड ऑफ कोर्स 1 0 2. ठीक है, यहाँ पे भी स्टेयर केस तो आपको मिलेगा. ठीक है, स्टेयर केस तो आपको मिलेगा. और पाइवोट एंट्री, बस पाइवोट एंट्री के ऊपर भी हमारे 0 होने चाहिए. पाइवोट एंट्री के ऊपर भी 0 है, बिलो भी 0 है. दिस इज द रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म. क्लियर. रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म. रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1. फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1. एंड ऑफ कोर्स ईच सक्सेसिव रो हैज इट्स फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द लेटर कॉलम. एंड इट मीन्स ये स्टेयरकेस बनेगा. ऑल एंट्री अबव एंड बिलो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच रो आर 0. ओके, एंड ऑल फुल रो ऑफ 0 आर द फाइनल रो ऑफ द मैट्रिक्स. यानी जो भी सारे 0 एंट्री होंगे रो में तो वो हमेशा बॉटम में आएगा. सो नोट हम लिख सकते हैं सिंपली एक छोटा सा, final augmented matrix after using Gauss-Jordan method is always in the reduced row echelon form. Final augmented matrix after using Gauss-Jordan method is always in the reduced row echelon form. Okay, if considering pivot element beyond the augmentation bar as well. तो अभी तो जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उसमें राइट हैंड साइड में, यानी ऑगमेंटेशन बार के राइट हैंड साइड में कोई भी पाइवोट
एलिमेंट नहीं बन रहा था। लेकिन अब रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म में ये होता है कि अगर हम राइट हैंड साइड में यानी ऑगमेंटेशन बार के राइट हैंड साइड में भी अगर राइट हैंड साइड में ऑगमेंटेशन बार के अगर राइट हैंड साइड में भी हमें अगर पाइवोट एलिमेंट मिलता है तो उसको भी हमें सेम गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू अबव 0 एंड बिलो 1 रखना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पाइवोट एलिमेंट होगा इसको भी हमें 1 बनाना है। अगर ये 2 होगा या 3 होगा या नॉन जीरो होगा, ऑफकोर्स सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, बट हमें अगर रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म बनाना है तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, इट शुड बी हियर द स्टेयरकेस पैटर्न ऑफ द पाइवोट एलिमेंट। ऑफकोर्स जो राइट हैंड साइड में होगा उसको भी हमें लेना है ना। ये पाइवोट एलिमेंट है तो स्टेयरकेस पैटर्न बन रहा है, तो हमें राइट हैंड साइड को भी यहाँ पे रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म में इसको भी हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो ये रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म है। जब तक हम इसको 1 नहीं बनाते तब तक हम जो बुक हमारी है एंड्रीली उसके थ्रू हम कहेंगे भैया ये अभी तक जो है रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म नहीं है। जैसे ही हम पूरा सारे एंट्री में पाइवोट एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और उसको एक स्टेयरकेस पैटर्न बना लेंगे तो हम उसको बोलेंगे दिस इज द रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म। तो एक्चुअली ये रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म थ्रू आउट मैट्रिक्स में हम इसलिए यूज करते हैं, आगे जब हम रैंक फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स की तो यही रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो कोई ऑगमेंटेशन बार नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 0 2 3 0 0 0 2 1 इस तरीके से अगर मैट्रिक्स आता है तो इसकी रैंक अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे कोई ऑगमेंटेशन बार नहीं है, तो है ना। अब थ्रू आउट इसको रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म बना रहा है, रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बस स्टेयरकेस पैटर्न हमें इसको बनाना है। तो अब यहाँ पे बियॉन्ड दी ऑगमेंटेशन बार, अगर बाई चांस यहाँ पे ऑगमेंटेशन बार होता तब भी हम इसको कर दें, अगर नहीं भी गिवन है कोई दिक्कत नहीं है, हमें थ्रू आउट सब में ये गॉस जॉर्डन यूज करना है ना, गॉस जॉर्डन थ्रू आउट यूज करना है। ठीक है, सो वी जब भी रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म बनाना है हम कह सकते हैं वी हैव टू यूज गॉस जॉर्डन इन ईच कॉलम, है ना, सभी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड अगर nth कॉलम है तो nth कॉलम में भी हमें गॉस जॉर्डन यूज करना है फॉर गेटिंग द रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।